और शिव तत्व होने में या शिवत्व होने में अवस्था भी यही होती है, आप सहज हो जाते हैं। यह है कि शिव से ही सब कुछ है। तो शिव उस पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर शिव नहीं है। किसी ने लिखा था जो हमारे न्यास की आईडी है उस पर, कि अगर ऑनलाइन व्यवस्था होती तो अच्छा हो जाता। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज हम आपको रूबरू करवाएंगे सीईओ कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी से। काशी विश्वनाथ मंदिर के हमारे साथ यहाँ पे वो मौजूद है, जानेंगे उनके बारे में, कैसी जर्नी रही उनकी। आइए उनसे बातचीत में जानते। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, काशी आए आप, सीईओ यहाँ पे बने काशी विश्वनाथ मंदिर, कैसा लगा आपको? ब्यूरोक्रेसी में तमाम पोस्टिंग्स आती हैं और साधारणतः जो पोस्टिंग होती है उसमें आप एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, कहीं अथॉरिटीज में काम करते हैं। तो मंदिर भी एक अथॉरिटी है और मंदिर में जो यहाँ का प्रबंधन है उसको संभालने के लिए पोस्टिंग होना निश्चित रूप से एक, चूंकि मैं उस धर्म का भी आस्थावान व्यक्ति हूँ, उस देवता का भी प्रति आस्थावान हूँ जिनका यह धाम है, तो वह एक अभूतपूर्व अनुभव है हमारे लिए। कह सकते हैं कि एक कार्य और रुचि आपकी अगर समान हो जाती है तो आपको और अच्छा लगता है। तो मेरे लिए अनुभव निश्चित रूप से बड़ा अच्छा है। सर, आपसे यह भी जानना चाहिए कि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई है, फिर इसके बाद आगे क्या कुछ इसमें आपने तैयारियां की हैं जिनसे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और लॉ सब्जेक्ट मेरा रहा है पढ़ाई का। तो विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद मैंने कभी कोचिंग तो नहीं कोई ज्वाइन की, और सिविल सर्विसेज में भी फॉर्म भरा, लोग भरते थे उसी एक उसमें परीक्षा देनी प्रारंभ की। और जिस समय सिलेक्शन हुआ था उस समय विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में 13 चयन हुए थे। उसमें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के भी कुछ जो एलाइड सर्विसेज होती है उनमें भी 2 बार चयन हुआ। जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस हमारी है, प्रांतीय सेवा है, उसमें भी चयन हुआ। जो न्यायिक सेवा है उसमें भी सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस तरह कई सारे, जो एक बार आपकी तैयारी का एक स्तर होता है तो आपको बहुत सी सफलताएं मिलती हैं। अब सरकारी नौकरी में चयन हो जाना, उसके बाद कार्य करना, दोनों चैलेंजिंग है, आपको मालूम है आज के समय में। तो वही चैलेंजेस है, उसको जिया जा रहा है फिलहाल। तो आगे यात्रा बढ़ रही है। सर, आपका प्रेरणा अभी तक कौन रहा जिसे देखकर आप आगे बढ़े कि हमें उनकी तरह बनना है? प्रेरणा के रूप में कहा जाए तो अलग अलग व्यक्तित्व तो समय समय पर प्रभावित करते रहे हैं। वह चाहे स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व रहा हो, सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व रहा हो, मेरे अपने पिताजी का व्यक्तित्व रहा हो, जीवन में एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका व्यक्तित्व था। तो विभिन्न व्यक्तित्व है, चंद्रशेखर आजाद जी का व्यक्तित्व है, एक हमारे जो ऐतिहासिक पात्र है कौटिल्य का व्यक्तित्व है। तो यह सब निश्चित रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिनसे प्रभावित होता रहा हूँ। सर, आपका अध्यात्म में भी काफी रुचि है, तो सबसे पहला सवाल यह भी रहेगा अध्यात्म से जुड़ा हुआ कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर? अध्यात्म का प्रश्न जो है वो तमाम हमारे जो साधु हैं, मनीषी हैं, वो उसका उत्तर दें तो अच्छा लगेगा। मैं केवल वही बता सकता हूँ जो मेरी समझ है। तो मेरी समझ के अनुसार जो ज्योतिर्लिंग है वह जो शिव पुराण की कथा कहती है कि उसमें जो बताया गया प्रकाश का एक स्तंभ है और उसी को हम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में पूजते हैं। तो जो ज्योति का लिंग है, ज्योति का ही स्वरूप है, उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और शिवलिंग हमारा एक जो मूर्त रूप हम प्रदान करते हैं, मानव ने अपनी समझ के अनुसार उसको प्रतीकात्मक भाव में रखकर और पूजा पाठ करके उसमें जो देवत्व का निरूपण किया है उसके अनुसार पूजा करते हैं। तो हमारा जो मानसिक प्रतिष्ठान होता है वास्तविक सत्ता का, उसे ही हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, आज के समय में जीवित नहीं है, अथवा पिताजी जीवित भी हो तो उनकी फोटो रखते हैं और फोटो के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा होती। मेरे पापा का फोटो है, मेरे पिताजी का फोटो है, कोई उस फोटो का भी अपमान करेगा तो हमें बुरा लगेगा, उस फोटो पर कोई थूक देगा, कोई इसको फाड़ेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो पिताजी नहीं है। तो यह अंतर हमें मालूम होना चाहिए। बस केवल शिव के बारे में यह है कि शिव से ही सब कुछ है। तो शिव उस पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर शिव नहीं है। शिव जरूर, शिव पत्थर नहीं है, पत्थर शिव अवश्य है। यह अंतर हमें स्पष्ट रखना होगा कि जैसे ये सामने कलम रखी हुई, इस कलम में भी शिव है, लेकिन यह कलम ही शिव है ऐसा नहीं है, आप में भी शिव है। तो सभी आराध्य हैं। जब यह शिवत्व का भाव जागृत होता है तो आपके आध्यात्मिक उन्नयन की अवस्था होती है। जी सर, काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आप सीईओ बनकर आए तो पहले सोच क्या थी यहाँ मंदिर आकर, क्या कुछ बदलाव करने का? शिव के धाम में कोई क्या बदल सकता है? यहाँ तो जो प्रेरणा महादेव देते हैं उसको करते रहिए। व्यवस्थाओं को भी लेकर क्या चीजें सोची थी, कुछ न्यू टेक्निक्स यहाँ पे और भी, क्योंकि कई सारी चीजें देखी गई हैं कि शिवरात्रि के समय भी डिजिटल दर्शन हो रहे थे, तो उससे लेकर क्या?
महादेव की प्रेरणा है। जी। हम नया उनके धाम में क्या करेंगे, महादेव जो प्रेरणा देते हैं बस वो करना है। और शिव तत्व होने में या शिवत्व होने में अवस्था भी यही होती है, आप सहज हो जाते हैं। भगवान शिव का जो पौराणिक स्वरूप रखा गया है, देखिए प्रकृति के साथ एकदम साम्य है जी। तो मैं भी इस धाम में आकर धाम के साथ साम्य लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं कि मैंने बड़ा कोई डिवाइस किया हो। उस समय देख रहा था, लोग कह रहे थे कि उस समय तक जाकर पूजा वहां दर्शन करना कठिन होता है, तो मैं सोशल मीडिया में कोई कमेंट पढ़ रहा था, उसमें किसी ने लिखा था, जो हमारे न्यास की आईडी है उस पर, कि अगर ऑनलाइन व्यवस्था होती तो अच्छा हो जाता। हमने कहा कर देते हैं ऑनलाइन व्यवस्था, तो हो गई ऑनलाइन व्यवस्था। ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं और होता रहता है। आपने सोशल मीडिया की बात की, हमने देखा भी आप काफी एक्टिव भी रहते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बारे में तो बताइए, क्या कंटेंट भी आप डालते, कई जितने श्रद्धालु उनकी मदद करते हुए भी दिखते हैं सर, कैसे? आज सोशल मीडिया आज के समय में जनता के मूड को जानने का और जनता के पास बात पहुंचाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो उसका जो रचनात्मक उपयोग है वह होना चाहिए। तो रचनात्मक उपयोग करने का हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि यह भी है कि यह चीज जानते हुए कि आजकल इसका यह उपयोग किया जा रहा है, जो रचनात्मक की बजाय जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो आप कहिए कि जिनकी विनाशकारी बुद्धि होती है, वह भी सोशल मीडिया पर आकर उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। तो उनको आपको इग्नोर भी करना होता है, उनको अवॉइड भी करना होता है, और रचनात्मक सुझावों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए उससे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होता है। काफी ऐसे देखे जाते हैं जो कमेंट्स भी आते हैं सोशल मीडिया पे अभद्र होते हैं, उसे आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से आपकी टीम लगती है? आपको हैंडल करने की आवश्यकता नहीं। आप रास्ते पर जा रहे हैं, सड़क बहुत अच्छी है, साफ है, आप उस पर चलते हैं, बगल में अगर नाली है और नाली में मल बह रहा है, तो आप उसको हैंडल क्यों करना है? नहीं छूना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करते हैं। अच्छा। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा भी आपकी कई बुक्स भी लॉन्च हुए हैं सर, उसके बारे में जानना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स अभी लॉन्च हुए हैं और क्या कुछ है बुक्स के अंदर? पुस्तक लिखने के मामले में भी मेरा वही जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है वही है कि शिव जो भाव भेजते हैं वह उतर जाते हैं। तो प्रथम पुस्तक जो मेरी आई थी वो 2018 के आसपास उसका प्रकाशन हुआ था, मैंने अनुभव से सीखा है नाम है। तो वह कविता की पुस्तक थी, उसको बहुत सारे राज्य स्तरीय और अन्य साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। वह एक सफल पुस्तक मान सकते हैं उसको साहित्य की दृष्टि से। दूसरी पुस्तक अभी गत वर्ष आई थी, वर्ष 2024 में, उसका शीर्षक था सनातन संवाद कथाएं। जी। तो वह पूरी कहानियों की पुस्तक है जिसमें सनातन कथाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वह भी इस समय साहित्यिक रूप से ठीक चल रही है, लोग उसकी एक अच्छी अनुशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तीसरी पुस्तक अभी इस समय प्री ऑर्डर के स्टेज पर है, जो अमेजॉन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है। वह पुस्तक सनातन कुंभ है, जिसमें कुंभ की पूरी कथा को एक काव्यात्मक व्याख्या के रूप में, एक काव्य यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुंभ के समस्त आख्यान है, कुंभ से जुड़ी हुई सभी नदियां हैं, सभी नगर हैं, समस्त पौराणिक कथाएं हैं, सभी पात्र हैं, कुंभ का ऐतिहासिक कैसे कैसे प्रसार हुआ है, कुंभ का जो उस पे नागा साधुओं का, दशनामी नागा संप्रदाय जो है उनका जो प्रभाव रहा है, उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात कुंभ का कैसे कैसे विकास हुआ है, और वर्तमान स्वरूप कुंभ का क्या है, तथा भविष्य कुंभ और सनातन का क्या होने वाला है, इसके बारे में अपनी आशावादिता को व्यक्त करती हुई एक कविता है जो पुस्तक के रूप में अभी प्रस्तुत है। तो सर ये सारी पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, ये सारी पुस्तकें ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और जो 2 किताबें वो ऑफलाइन भी है, तीसरी भी ऑफलाइन 25 फरवरी के बाद से उपलब्ध हो जाएगी। पहली बुक्स आपकी कब आपकी जो पुस्तक लिखा आपने, पहली पुस्तक कब आपने लॉन्च की थी? 2018 में पुस्तक आई थी, साहित्य भंडार प्रकाशन है इलाहाबाद में, उनके यहाँ से मैंने अनुभव से सीखा है नाम से आई थी। दूसरी पुस्तक सनातन संवाद कथाएं अनामिका प्रकाशन से आई थी, प्रयागराज से ही। और तीसरी पुस्तक अभी आपके वाराणसी के प्रकाशक है, पिलग्रिम्स प्रकाशन वाले हैं, उन्होंने निकाला है सनातन कुंभ। तो सर पुस्तक लिखना और क्या कब से रुचि थी सर आपकी, जब स्टडी आप कर रहे थे कब से रुचि है कि पुस्तक लिखना है, और ये सोचा था आपने पहले से? ये मैंने अनुभव से सीखा है। वह जो संकलन है ये तो स्कूल के दिनों से, ग्रेजुएशन के समय से लेकर, और उस ग्रेजुएशन में शुरू हुआ था 2003 से लेकर और 2017 तक का 14 वर्षों का संकलन है जी। और जो दूसरा भी सनातन संवाद कथाएं हैं, ये भी लगभग 2009 से लेकर और 2023 तक का संकलन है, जिसमें कथाएं आई हुई हैं। तीसरा जो भी सनातन कुंभ है 2019 के कुंभ के समय से बनी हुई कविता थी जो प्रकाशित हुई है। चौथी पुस्तक अभी जो दिल्ली से एक प्रकाशित होने वाली है वह दिल चौराहा नाम है, वो भी कविताएं हैं। वह कविताएं कक्षा 9-10 में प्रारंभ करके और अभी तक की लिखी हुई कविताओं का संग्रह है, इस नाम से आ रहा है। तो उस पुस्तक में क्या कुछ रहेगा सर? कविताएं हैं, अब देखिए वो 2-3 माह में वो भी आ जाएगी, लगभग तैयार है, लेकिन कहते हैं अपनी 2 किताबों में एक साथ कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, इसलिए अभी उसको मैंने रोक रखा है प्रकाशक को। और दूसरी एक अन्य कविता
उसके बाद ग्लोबल सनातन कविता का वो पुस्तक है जिसमें बहुत शोध ग्रंथ है, उस पर अभी काम चल ही रहा है। मुझे लगता है वो भी अगले 15-20 दिन में, महीने भर में पूरा हो जाएगा। तो इस वर्ष, यह वर्ष साहित्यिक यात्रा के दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इसमें 3-4 पुस्तकें एक साथ प्रकाशित होकर आने की वाली हैं। तो देखिए उसमें महादेव की क्या कृपा मिलती है और उन पुस्तकों से समाज को, साहित्य को और जो पाठक है उनको कितना लाभ होता है, ये उनके आने के बाद ही हम जान पाएंगे। जी, क्योंकि सर आपकी पुस्तकें देखिए हमें ऑनलाइन भी मिली है, मार्केट में भी हमने देखी, काफी कुछ अच्छा लिखा हुआ है, सनातन धर्म से भी जुड़ी हुई चीजें लिखी हुई हैं, लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। आप क्या कुछ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारियां करें और क्या करें आगे सर? स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जो उनका काम होता है मूलतः, लेकिन केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं करना चाहिए। व्यक्तित्व विकास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्तित्व के साथ ही साथ आपको जो एक हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल माइंड सेट है उत्तर प्रदेश में और बिहार है, पूर्वांचल में विशेष रूप से, यहाँ आदमी केवल नौकरी के लिए पढ़ता है जी। और नौकरी के लिए पढ़ना मैं समझता हूँ बहुत उचित नहीं है। व्यक्ति को अपने स्वरोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। बाजार बदल रहा है, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं। तो आने वाले समय के अनुरूप जो लोग तैयार रहेंगे, आने वाले समय में वही एक तरह से अपने आप को समृद्ध बनाएंगे और शासन करेंगे जी। तो उसके लिए आने वाले समय की बदलती हुई आवश्यकताएं के अनुरूप युवाओं को अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और जो मेरी पुस्तकों से सीखने पढ़ने की बात है, भाई मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम पुस्तक भी लिखते हैं तो उसमें मैं ये लिखते समय ही मेरी दृष्टि में आता है कि महादेव की प्रेरणा से जो शब्द उतरते हैं तो सारी चीजें नहीं जो है वो प्रकाशित करवा देनी चाहिए। पब्लिकेशन का मतलब प्रिंटिंग नहीं होता जी। प्रकाशन मतलब छपना नहीं होता। छपता तो शादी का कार्ड भी है, लोग उसको भी एक बार पढ़ते हैं शादी में जाने के लिए। तो किताब ऐसे ना छपे कि कोई पढ़ ही नहीं रहा हो, जिसे लोग स्वयं क्रय करें, अपनी रुचि से पढ़ें, और वह तभी करेंगे जब उनको उससे कोई सुख प्राप्त होगा, कोई लाभ प्राप्त होगा या उससे कुछ सीखने को मिलेगा या अपने संकलन में रखने योग्य से पाएंगे। तो ये कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसकी उपयोगिता के बारे में अवश्य विचार करिए। जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम अपने मित्रों के बीच में कोई बातचीत भी कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? अगर वह उद्देश्य परक नहीं है तो निरर्थक है। निरर्थक है तो हम केवल समय खराब कर रहे हैं और समय ही आपकी पूंजी है। आप एक सीमित समय लेकर आए हैं, बाकी सब कुछ आप दोबारा पा सकते हैं। जो समय आपने व्यतीत कर दिया, नष्ट कर दिया, वह दोबारा नहीं मिलेगा जी। तो इस पर युवाओं को, और सभी को, युवाओं को ही क्यों, सभी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने देश को, समाज को, स्वयं को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिकता को, अपने आध्यात्मिक यात्रा को एक सही गति में, सही दिशा में ले चलने की आवश्यकता होती है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा सर से, और साफ तौर पे उनका यही कहना था, उनके जर्नी के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से उनकी शुरुआत हुई और अभी क्या वो कार्य कर रहे हैं काशी विश्वनाथ में, ये भी बताया, और साथ ही जो स्टूडेंट है उनको भी उन्होंने प्रेरणा दी। ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहिए हमारे चैनल में और जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।